Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNJ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, बल एवं गति के नियम, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रॉकेट fuel burns at the rate of 0.25 kg per second, which is expelled as gas at a velocity of 15 km per second. Calculate the force exerted on the rocket by the expelled gas. तो रॉकेट में क्या हो रहा है, 0.25 किलोग्राम पर सेकंड की दर से ईंधन फ्यूल जो है जल रहा है, जो गैस के रूप में 15 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से बाहर की ओर निकल रहा है। तो निष्कासित गैस द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल की गणना करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ रॉकेट होगा। ठीक है, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये रॉकेट है, और बाहर की ओर क्या कर रहा है, ये फ्यूल को बर्न कर रहा है, और 15 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या है, गैस के रूप में इसको निकाल रहा है। जो ईंधन जल गया है, वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहा है, वो गैस के फॉर्म में 15 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये यू की वैल्यू है, वेलोसिटी, इसको वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नीचे की ओर क्या है, ये बाहर आ रहा है, ये गैस है। ठीक है, और जो ईंधन इसमें फ्यूल जल रहा है, वो 0.25 केजी पर सेकेंड, यहाँ पर मास जो है चेंज हो रहा है, मतलब इसमें जो मटेरियल, जो ईंधन भरा हुआ है, यहाँ पर जो फ्यूल इसमें भरा हुआ है, वो टाइम के साथ जल रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा एक समय बाद। ठीक, तो किस रेट से खत्म हो रहा है, वो दर दिया हुआ है, 0.25 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.25 केजी ये जल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है बेसिकली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कि जो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया जाए, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और एमकेएस या एसआई यूनिट में के की वैल्यू अगर 1 ले लें, तो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा पी क्या है, ये संवेग में परिवर्तन है, चेंज इन मोमेंटम है। इसको लिखा जा सकता है, पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पर वेग हमारा फिक्स है, ये दिया हुआ है, इस रेट से ईंधन जल के बाहर निकल रहा है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एम अपान डेल्टा टी। ओके, और यही फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा इसमें लिख लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट निकालना है, मतलब रॉकेट पर लगने वाला बल, रॉकेट पर लगने वाला बल, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू डेल्टा एम अपान डेल्टा टी। तो v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 जो किलोमीटर था, उसको मीटर में बनाने के लिए
1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे। और डेल्टा एम अपान डेल्टा टी की वैल्यू दिया हुआ है 0.25। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 15 इंटू 25 आएगा, 15 5 जा 75, 7 15 37, और 000 है तो 2 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा, तो 3750 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3750 न्यूटन। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, जो रॉकेट में ईंधन भरा हुआ है वो 0.25 केजी पर सेकंड की दर से जलेगा, और जो गैसेस निकलेंगी वो नीचे की ओर गैसेस आएंगी तेजी से 15,000 मीटर पर सेकंड या 15 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब नीचे की ओर आएगा, तब उस पर एक ऊपर की ओर क्या लगता है, थ्रस्ट लगता है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगता है। यहाँ पर टाइम के साथ मास चेंज हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ का क्या कर दिया है, v इंटू डेल्टा एम अपान डेल्टा टी कर दिया है। अगर मास फिक्स रहता है तब हम लोग सिंपल F इक्वल टू एम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी फार्मूला यूज करते हैं। जब वेलोसिटी वगैरह चेंज होता है तब डेल्टा वी अपान डेल्टा टी करेंगे, मास बाहर ले लेते हैं, और जब मास चेंज होगा तो v इंटू डेल्टा एम अपान डेल्टा टी कर लेते हैं। ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, बट इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर वेग बदल रहा होता है। क्या होता है, जहां पर v की वैल्यू चेंज होती है वहां पर ये इक्वेशन यूज करते हैं। बाकी यहाँ पर क्या हो रहा था, द्रव्यमान बदल रहा था, क्योंकि समय के साथ इसमें ईंधन कम होता जाएगा, तो इस वजह से हम लोग v इंटू डेल्टा एम अपान डेल्टा टी प्रयोग किए हैं। ठीक, ये दोनों ही फार्मूले F इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गन ऑफ मास 7.5 kg fires a bullet of mass 0.02 kg if the initial velocity of the bullet is 200 meter per second, then calculate the recoil velocity of the gun। एक यहाँ पर गन है 7.5 kg का, ये गन है। जब गन से 0.25 0.02 किलोग्राम की एक गोली छूटती है, मतलब फायर किया जाता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो बताना है रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब, अगर बंदूक से गोली निकलेगी तो गोली आगे की ओर कुछ वेलोसिटी से जा रही है 200 मीटर पर सेकेंड, तो बंदूक पर भी पीछे की ओर एक फोर्स लगता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। उसी का यूज करके हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक है, प्रतिक्षिप्त वेग। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक गन हम लोग बना लेते हैं। एक पहले बुलेट क्या था, इसमें अटैच्ड था। ओके, यहाँ पर जो गन है इसका मास कैपिटल एम है, और इस बुलेट का मास स्मॉल एम है, और दोनों स्टार्टिंग में क्या थे, रुके हुए थे, ये रेस्ट में थे। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं बिफोर फायरिंग, मतलब बंदूक को जो है, ये बंदूक का ट्रिगर दबाने के पहले का केस है ये। इसके बाद में क्या होता है, जब फायर कर दिया जाता है, फायर करने के बाद क्या हो जाएगा,
फायर करने के बाद गोली जो है बाहर की ओर निकल जाएगी और इसका स्पीड कितना है, यू इक्वल टू दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड और इसका मास क्या है, स्मॉल वी। और जो बंदूक है कैपिटल एम इसका मास है। फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बंदूक को फायर करते हैं तो गोली आगे की ओर जाएगी और पीछे के डायरेक्शन में एक धक्का लगेगा जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मास क्या हो रहा है, ये आगे की ओर गोली जा रहा है, ये क्या है, बुलेट है। ठीक, और ये हमारा गन है। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, जब भी इसमें ब्लास्टिंग का केस हो, फायरिंग का केस हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पर जब बंदूक को फायर नहीं किया गया था तो उस समय जो है इसका मोमेंटम क्या होगा और फायर करने के बाद मोमेंटम क्या होगा, दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ बाहर से एक्ट नहीं करेगा। तो इसको लिखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब प्रारंभिक संवेग इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब अंतिम संवेग। तो पहले संवेग कितना था, बंदूक का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, और ये दोनों रुके हुए थे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो दोनों का द्रव्यमान ले लिए और यहाँ पर वेग ले लिए शून्य, क्योंकि दोनों रुका हुआ था। और फायर करने के बाद क्या हो रहा है, गोली आगे की ओर जा रही है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं m इंटू यू प्लस, और यहाँ पर बंदूक इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v। v वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो पहले जब फायर नहीं किया गया था तब दोनों मास एक साथ था अटैच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जीरो कर दिए क्योंकि रुका हुआ था। बाद में दोनों बुलेट, ये बुलेट और बंदूक अलग हो गया, इस वजह से बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास और बंदूक की वेलोसिटी, ये लिख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इसको इधर ही देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, कैपिटल एम की वैल्यू दिया हुआ है 7.5 प्लस स्मॉल एम की वैल्यू है 0.02 और ये इंटू जीरो कर देना है। ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, एम यू, एम की वैल्यू है 0.02 इंटू यू है 200 प्लस कैपिटल एम की वैल्यू है 7.5 इंटू वी। ठीक, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इक्वल टू दिस, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 7.5 वी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 400 और दो पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस में, तो वी इक्वल टू कितना आएगा, -4/7.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो आ जाएगा,
इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 15। इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, हो जाएगा 80। 15 से 80 में जो है डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? तो -0.53 आ रहा है। ठीक, ये वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये जो गन है हमारा, बुलेट फायर करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में इसमें धक्का लगेगा और जो वेग होगा 0.53 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब इस वेग से बंदूक पीछे की ओर क्या हो जाएगी, एक धक्का देगा, और इसी हिसाब से इसी को बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। एक जो पीछे की ओर जिस वेलोसिटी से बंदूक जाती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षेपण वेग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ग्राफ shown in the figure a 3 kg object is moving in a constant direction, calculate the force acting on the object। 3 किलोग्राम की वस्तु एक स्थिर दशा में गतिमान है, मतलब किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है, उस पर लगने वाले बल की गणना करना है। ठीक, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ से, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक, इस क्वेश्चन में मास द्रव्यमान की वैल्यू दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू गिवन है, और a की वैल्यू हम लोग इस ग्राफ से निकाल लेंगे। a इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, डेल्टा v अपान डेल्टा t, या इसको ऐसे कह सकते हैं v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब v2 मतलब अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग मतलब 6 सेकंड पर वेग क्या हो जा रहा है, ये शून्य हो जा रहा है, तो इसको v2 के प्लेस पर शून्य लिखेंगे। माइनस v1, जब टाइम 0 था तब वेग कितना था, 30 था, तो ये 30 हो गया, माइनस t2 की वैल्यू 6 है और t1 की वैल्यू 0 है। क्योंकि ये ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी, और 6 टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो 0 माइनस 30 अपान 6 माइनस 0 करेंगे, और ये सॉल्व करने पे आएगा -30 अपान 6 अगेन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये बता रहा है कि टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। टाइम के साथ यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये घट रहा है, इसका हाइट जो है, ये वेलोसिटी वाली हाइट, ये टाइम के साथ कम हो रही है और एट लास्ट 0 हो जा रही है। जब टाइम 6 सेकंड था तो 0 हो गया, इसका मतलब ए की वैल्यू निगेटिव आया है, त्वरण के बजाय क्या हो रहा है, ये मंदन हो रहा है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डिंग मोशन। ठीक, तो यहाँ सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, वस्तु पर लगने वाला बल, F बराबर m, m क्या है, मास, जिसे द्रव्यमान कहते हैं, ये हो जाएगा 3, और a है एक्सेलरेशन, त्वरण, इसकी वैल्यू आई है माइनस में, तो 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -15 न्यूटन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, और बाकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको जो है क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर मैसेज करें, उसको डाउट सेशन में ऐसे क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और
अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर कर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, बिकॉज़ यहाँ पर सभी क्लासेस के जो है क्वेश्चंस, टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। तो आप जिस क्लास के हों, उसका नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके?